हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम टू जैस्मिन योगा फ्लो। और आज का हमारा 15 मिनट का योगा फ्लो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे मेरे साथ ही कर सकते हैं एंड आई एश्योर यू इसे करने के बाद आप बहुत ही एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ही कम समय होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को मूवमेंट्स, जॉइंट मूवमेंट्स, योगा मूवमेंट्स हम कर पाते हैं या समय दे पाते हैं। इसीलिए बहुत ही शॉर्ट फ्लो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक के बाद एक आसन हम कॉन्टिन्यूटी में करेंगे और इसमें हमारे छोटे से लेके बड़ा हर एक जॉइंट जो है उसकी प्रॉपर मूवमेंट हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह से वज्रासन है ये हमारा। वज्रासन में बैठ के आप अपनी नीज को वाइड खोल लीजिए, एक गैप दोनों नीज के बीच में बना लीजिए। इस तरह से पीछे से हमारे पाँव जो हमारे ये पंजे रहते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे बाल आसन। इसको करने के लिए आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरह से फैला के सामने मैट पे रख सकते हैं। दोनों हाथ हमने रख दिए हैं। अब हम सांस लेते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे और अपने हैंड्स को एक्सटेंड करेंगे। जितना आगे आप जा सकते हैं आप उतना ही आगे जाएंगे। अगर आप अपने फोरहेड को ज़मीन पे लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। नाउ टेक फ्यू ब्रेथ्स हियर। ये हमारा बाल आसन है, चाइल्ड पोज। इसमें हमारी स्पाइन लेंथन होती है। कुछ सांसें हमने यहाँ पर लेनी है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बिल्कुल आराम से लंबी सांस भरें, लंबी गहरी सांस भरें और रिलीज करें। 4 से 5 बार आपने लंबी गहरी सांस लेनी है और रिलीज करनी है। हमारी स्पाइन यहाँ पे इलोंगेट होती है। साथ ही साथ कुछ ब्रेथ्स लेके हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं अगले योग आसनों के लिए। सो दिस इज अवर चाइल्ड पोज, बाल आसन। धीरे से वापस आना है हमने। तो इसी तरह से फोरहेड को ऊपर उठाया, अपने दोनों हैंड्स को वन बाय वन या फिर एक साथ ही आप वापस ला सकते हैं और उसी पोजीशन में आप वज्रासन की पोजीशन में वापस से आ सकते हैं। ठीक है। इसी बाल आसन से अब हम जाते हैं अपने टेबल टॉप पोजीशन में। तो ये टेबल टॉप पोजीशन है। नीज को थोड़ा दूरी पे रख लेंगे, टोज को टक कर लेंगे। दिस इज टेबल टॉप पोजीशन। अब टेबल टॉप पोजीशन में सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेचेस। कैट एंड काउ स्ट्रेचेस करने के लिए आप सबसे पहले सांस भरते हुए अपने फोरहेड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और स्पाइन को कर्व करेंगे। अब सांस को छोड़ते हुए फोरहेड को नीचे लेकर आना है और अपनी चिन को कोशिश करनी है अपनी चेस्ट के साथ टच करने के लिए। ठीक है। सो इस तरह से हम करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेचेस। 5 हमने कैट एंड काउ स्ट्रेचेस करने हैं। सो आराम से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाए। ब्रीद इन, लुक अप टुवर्ड्स द स्काई, ब्रीद आउट, टच योर चिन विद योर चेस्ट। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट वेरी स्लोली, ब्रीद इन। इस तरह कैट एंड काउ स्ट्रेचेस करने से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है और बहुत सारी जो हमारी बैक एक प्रॉब्लम्स हमें रहती हैं उनसे भी हमें आराम आता है। रोज़ 5 to 10 काउंट्स आप कैट एंड काउ पोज के स्ट्रेच के कर सकते हो या फिर आपको करने चाहिए। बहुत ही इजी स्ट्रेच है, देखने में बहुत इजी है, करने में बहुत इजी है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये थे हमारे कैट एंड काउ स्ट्रेचेस। नाउ फ्रॉम कैट एंड काउ स्ट्रेचेस, फ्रॉम दिस टेबल टॉप पोजीशन, you can come to
डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। ये हमारी डाउनवर्ड डॉग पोजीशन है। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो स्लाइटली अपने नीज को बेंड कर सकते हैं इस तरह से, राइट। और अगर कंफर्टेबल है तो नीज को स्ट्रेट रखें, लेग्स को स्ट्रेट रखें। इस डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आप चाहें तो स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से। 1 2 3 4। हर कोई अपनी कैपेसिटी से करेगा, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे, फोर्सफुली नहीं करना है आपने। 5 स्ट्रेच डाउनवर्ड करने के बाद आप धीरे से आराम से इस तरह से प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। हिप्स लिटिल बिट डाउन। आप चाहें तो 10 काउंट्स प्लैंक पोजीशन में रह सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से वापस आप नीचे आ जाइए, ठीक है। थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पे, फ्यू सेकेंड्स रिलैक्स कर लिया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रेच लेंगे तो दोनों हैंड्स को शोल्डर्स के अराउंड रखेंगे और हम करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। इसको करते हुए ध्यान रखना है सांस लेते हुए ऊपर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सरल भुजंगासन करते हैं जो कि सभी आराम से कर पाएंगे। सांस लीजिए, इतना ऊपर जाएंगे कि आपकी एल्बोज फोल्ड रहेंगी। आपने अभी अपनी एल्बोज को, आर्म्स को स्ट्रेट नहीं किया है। ये सरल भुजंगासन है और इसे सब लोग आराम से कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर आए हैं, सांस छोड़ते हुए आपने नीचे जाना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, ठीक है। सेम जो लोग थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी आर्म्स को, दोनों हाथों को इसी तरह से शोल्डर्स के बगल में रखना है। सांस लेते हुए ऊपर जाना है और आप अपनी एल्बोज को अब खोल देंगे पूरी तरह से, आर्म्स को स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ब्रीद इन, लाइक दिस। सो ये हमारा भुजंग आसन पूर्ण कोबरा पोज है। पहले हमने सरल किया था जिसमें हमने अपने आर्म्स को, एल्बोज को टक किया हुआ था, उनको स्ट्रेट नहीं किया था। अब हमने अपने एल्बोज को स्ट्रेट किया है। ब्रीद आउट, ठीक है। इस तरह से हम 5 बार करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, अगेन। अगर आपको लोअर बैक एक रहती है तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैक एक ठीक करने में। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इससे हमारी बैक की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारी चेस्ट भी ओपन होती है। ब्रीद आउट, रिलैक्स। और इसी भुजंगासन के साथ हमने अपने दोनों हाथ पीछे लेकर गए हैं। दोनों अपने नीज को फोल्ड करो और अपने एंकल्स को पकड़ लो। ऐसे अपने एंकल्स को पकड़ लिया। अब हम ब्रीद इन करते हुए धनुरासन करेंगे, बिल्कुल आराम से सरल धनुरासन हम करेंगे। चलिए, ब्रीद इन, कुछ देर स्टे करेंगे यहाँ पे धनुरासन में और ब्रीद आउट। 5 बार कर लेते हैं, है ना। चलिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगर आप साथ साथ इन स्ट्रेचेस को कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत एंजॉय करोगे इन स्ट्रेचेस को।
बॉडी बहुत ही अच्छा फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है बॉडी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें हर आसन में, कब हमें ब्रीथ इन सांस लेनी है और कब हमें सांस को छोड़ना है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। कभी भी किसी आसन को होल्ड करते हुए सांस को नहीं रोकना है। रिलैक्स। अब धनुरासन के बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हैंड्स को पीछे ले जाओ, मुट्ठियाँ बना लो और अपने ग्रोइन एरिया के पास रख लो, आपको सपोर्ट मिलेगी। अब सांस लेते हुए दोनों लेग्स को स्ट्रेट ज़मीन से ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। राइट। वापिस आएंगे, भुजंगासन में आए और यहाँ से नीज का सहारा लेते हुए डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाएंगे और एक स्ट्रेच करेंगे। यहाँ से फिर से नीज को नीचे लगा दें और बालासन में आ जाएं और रिलैक्स करें। कम बैक। सो लेडीज़, ये हमारा 5 to 10 मिनट्स का योगा फ्लो था एंड आई होप आपने इसे इन्जॉय किया होगा, साथ साथ इसे किया होगा। और डेली अगर आप इस तरह से 5 to 10 मिनट का योगा फ्लो करते हो तो आपकी बॉडी बहुत ही लचीली हो जाती है, आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे आपकी बैक एक भी दूर होती है। किसी भी तरह की बॉडी में कोई भी अगर आपको पेन हो रही है तो उससे आपको आराम मिलता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।